गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस सेशन में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द देखने के साथ साथ हमें आया है, गया है, आई है, लिया है, दिया है आदि शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ई, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और सबसे अंत में फिर बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो आइए सीखते हैं इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना। जैसे पहला सेंटेंस है, राम स्कूल जा चुका है। अब इसमें देखिए कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि इसके बाद के अंत में हमें चुका है शब्द दिखाई दे रहा है तो इससे हमें ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। अब देखते हैं इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे। जैसा कि वाक्य दिया है, राम स्कूल जा चुका है, चुका है इसमें आ गया जिससे हमें पता लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम लिख लेंगे, राम लिख लिया। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा तो ये सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा है। यहाँ पर है हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे जाना, जाना की अंग्रेजी वो होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गॉन, राम हैज गॉन। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा गॉन टू स्कूल और हम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी राम हैज गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। उसने एक अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही सिंगुलर होता है, इसके साथ हैज आ जाएगा तो ही हैज। अब याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लर्न, ही हैज लर्न। और अपना पार्ट की अंग्रेजी लिखेंगे हिज लेसन, यहाँ पर हो जाएगा हिज लेसन और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी ही हैज लर्न हिज लेसन। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे फुटबॉल खेल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए बे की अंग्रेजी होती है दे,
दे प्लूरल होता है तो इसके साथ हैव आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दे हैव। और फिर खेलना के अंदर जी प्ले होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लेड। प्लेड, दे हैव प्लेड, और फिर बाद में आ जाएगा फुटबॉल, और हम फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी दे प्लेड फुटबॉल। अगला सेंटेंस देखते हैं, सीता ने खाना नहीं पकाया है। अब इसकी अंग्रेजी देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, मैंने सब्जेक्ट सीता लिख लिया, सीता सिंगुलर है, इसके बाद आ जाएगा हैज, और फिर नहीं की अंग्रेजी हैज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा नॉट। सीता हैज नॉट, और फिर पकाना की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, यहाँ पर लिख लेंगे कुक्ड, और फिर आ जाएगा फूड। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी सीता हैज नॉट कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक नेगेटिव सेंटेंस और देखते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं। देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। इसमें जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें दे है और दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ आएगा हैव, दे हैव, और फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे हैव के बाद में, दे हैव नॉट। खेलना की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड, और फिर लिख लेंगे फुटबॉल, और लिख देंगे, लगा देंगे फुल स्टॉप अंत में। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं। वह स्कूल क्यों गया है, और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एनर्जी लिखेंगे वाई, वाई हैज he gone to school, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी व्हाई हैज ही गॉन टू स्कूल। अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान ये रखना होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द दिया होता है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जब वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द दिए होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, आज, तो उनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी होती है। जैसे कि वह स्कूल क्यों गया, इसमें देखिए क्यों शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाक्य के मध्य में आया हुआ है, इसलिए हमने इसमें वाई सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और फिर ऑब्जेक्ट आया है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कुछ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, उनकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, उनको भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट 7वां सेंटेंस है, वह स्कूल
क्यों नहीं गया है। यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, वाई हैज ही। अब ध्यान रखना है कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी वाई हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या मोहन अपना पाठ याद कर चुका है, और अंदर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या शब्द आया, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे मोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज आएगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हैज लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हैज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर याद करना मतलब लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे लर्न हैज मोहन लर्न, और अपना पार्ट की अंग्रेजी लिखेंगे हिज लेसन, हैज मोहन लर्न हिज लेसन, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। क्या मोहन अपना पाठ याद नहीं किया है, और हमें क्वेश्चन मार्क। इसकी अंग्रेजी देखिए इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर भी हैज आएगा, पहले यहाँ पर हमने हैज लिख लिया, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लिखेंगे नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, हैज मोहन नॉट, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न, और हिज लेसन, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी हैज मोहन नॉट लर्न हिज लेसन। तो इस सेशन में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना सीखा है। इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।